बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमति को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। एक मित्र के लिए सबको शत्रु बना लेना मूर्खता है युवराज। जरासंध एक था, इसलिए तुम जीत गए। मगर हम अनेक हैं, हमें कैसे हराओगे? राधे का केवल एक लक्ष्य है, परिवर्तन। यदि किसी में भी बल है तो आगे बढ़ो। आनंद आएगा। स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा कर्ण। सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण है कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हठ भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हठ की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण। इसके बाण इतने उग्र कैसे हो उठे?
तुम्हारे क्रोध से मुझे शक्ति मिलनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही शत्रु द्वारा किया गया क्रोध आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु शत्रु द्वारा उत्पन्न किया गया क्रोध कर्ण का सबसे प्रबल अस्त्र है। सूर्य और दीपक में जो अंतर है वही अंतर कर्ण और अन्य योद्धाओं में है। आज आपने सूर्य को सामान्य दीपक समझकर हाथ में लेने की भूल की। आज गुरु परशुराम का शिष्य कर्ण आपके सामने खड़ा है। वो गुरु परशुराम जिन्होंने मेरी दुर्बलता को, मेरे क्रोध को मेरी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आप शक्तिहीन हैं। आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे। मुझे बंधन में मत बांधो कर्ण, हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण, सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। सखी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही सिद्ध हुआ मित्र। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई भूल नहीं की। चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो करना। तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है।
कुछ बढ़कर मुझे सताने का प्रयास ना करो चंद्रदेव। तुम्हारे पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा कर्ण अपना वचन पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का सूर्य मेरा कर्ण मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा। जिसने जरासंध का मान मर्दन किया वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। तुमने अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। वृषाली के विश्वास की विजय हुई। इस विश्वास ने कर्ण को अपना कर्तव्य पूर्ण करने की शक्ति दी। वृषाली, ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन का वो पल स्मरण हो उठा। क्या फिर से विवाह के लिए ना तो नहीं कर दोगे? नहीं, क्योंकि बालक राधे के समक्ष ऐसा अपराध किया जा सकता है, परंतु अंगराज से भय लगता है। प्रणिपात कुमार। वृषाली, यह है राजकुमारी भानुमति।
क्या हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी? दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज। कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया, परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि ये विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं, किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, बस मैंने हरण किया था इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था, परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। यह समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी।